संथाल परगना के इलाकों में 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं। इन 3 लोकसभा क्षेत्र में विधि व्यवस्था की का रूप रंग होगी। इसको लेकर हमारे साथ हैं विजया लक्ष्मी जी, जो दुमका प्रक्षेत्र के आईजी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी की गई है। नहीं, 16 मार्च के बाद से जब से इलेक्शन नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है तभी से अभी तक जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करते आ रहे हैं। सारा प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, जैसे आर्म्स लाइसेंस का वेरिफिकेशन करना, और जहाँ ज़रूरत पड़ता है जैसे इम्पाउंड करना है या नहीं तो डिपॉजिट करना है आर्म्स को, ये सभी का कार्रवाई हो रहा है। और प्रिवेंटिव मेजर्स में 107 का कार्रवाई हो रहा है, 110 का कार्रवाई, 108 के अनुसंधान में बॉन्ड डाउन कराना है, ये सभी कार्रवाई चल रही है। और इलीगल लिकर और इलीगल आर्म्स का अगर कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन हो, उस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसको सीजर्स किया जा रहा है। और जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स है और इंट्रास्टेट बॉर्डर्स है, ये सभी में चेक पोस्ट लगाया गया है। हर एक चेक पोस्ट पे अभी सीसीटीवी कैमरे से सर्वेलेंस भी किया जा रहा है। उसका जो फीड कंट्रोल रूम में आ रहा है, तो एफिशिएंटली उधर भी सभी व्हीकल्स का ये सभी का चेकिंग हो रहा है। तो हर तरह से हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सन्निध हैं। एक चूँकि अभी बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में जैसे कि साहिबगंज इलाका पड़ता है, या फिर बंगाल, जो यहाँ दुमका जिले के जो क्षेत्र है वो बंगाल बॉर्डर से घिरे पड़े हैं, तो ऐसे में बाहर आने वाले और जाने वाले, ताकि बूथ में ऐसी कोई गड़बड़ी ना फैलाए या फिर जो राजनीतिक चुनाव जो है उसको किसी तरह का जो है गड़बड़ी ना करे, उसके लिए क्या उपाय किया गया है? सभी बॉर्डर्स पर हम लोगों का चेक पोस्ट लगा हुआ है। हम लोगों का साहिबगंज का भी बॉर्डर है, वो बंगाल से लगता है, मालदा से, उधर से। मगर जैसे बोल रहे बांग्लादेश से, तो हम लोगों का बॉर्डर नहीं लगता है उधर। तो हर बॉर्डर पोस्ट पर हम लोगों का भी चेक पोस्ट लगाया हुआ है। हर चेक पोस्ट वेरी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और जैसे बंगाल में या बिहार में चुनाव दिन हम लोगों से, जो चुनाव के दिन से पहले ही फेजेस में हो रहा है, तो उधर पोल डे के जो 10 दिन पहले से D-10 और D-2 में हम लोग भी एरिया डोमिनेशन दोनों साइड से जॉइंट ऑपरेशंस कराने के लिए ऑलरेडी मतलब डायरेक्शंस इशू किया गया है। सो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज एक खबर आई है कि चूंकि बांग्लादेश घुसपैठ का भी सवाल आ रहा है, उसको लेकर क्या प्रशासन क्या सख्त कार्रवाई करने जा रही है? अभी तक हम लोगों का जो मैंडेटेड वर्क है हम लोग कर रहे हैं। ऐसे घुसपैठ का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कहीं हम लोगों के पास नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो रिलेटेड सेक्शंस में हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या चुनाव को लेकर क्या अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉय किया जाएगा? हाँ, चुनाव के लेके तो अतिरिक्त फोर्स का, तो फोर्स रिक्वायरमेंट्स सभी का असेसमेंट करके ऑलरेडी भेजा जा चुका है। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पर सभी जिलों का जो आवश्यकता और अवेलेबिलिटी के आधार पर उसके बाद हम लोगों का अलॉटमेंट होगा। मगर अभी तक सूचना है कि पर्याप्त संख्या में फोर्सेस की अवेलेबिलिटी होगी। जो क्रिटिकल बूथ है उसके लिए क्या उपाय किया है? क्रिटिकल बूथ्स का तो क्रिटिकलिटी के लिए बहुत कुछ पैरामीटर्स दिया हुआ है। कहीं कहीं एक्सटॉर्शनिस्ट ज़्यादा है, कहीं मसल पावर का से लोगों को डराने के काम करेगा, कहीं मनी पावर से इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे वोटर्स को। ऐसा बहुत कुछ पैरामीटर्स है। उसके आधार पर हम लोगों का ऑलरेडी क्रिटिकल बूथ्स का, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस एंड लोकेशंस का ऑलरेडी एक्सरसाइज की गई है। तो जहां चिन्हित किया गया है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के रूप में, उस इलाकों में अभी से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किया गया है और प्रिवेंटिव एक्शंस बहुत लिया गया है। 107 और 110 के अंदर में बहुत लोगों को बॉन्ड डाउन का कार्रवाई की गई है। और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मूवमेंट इन दोज एरियाज में इंक्रीज किया गया है और एरिया डोमिनेशन का भी वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या कोई ऐसे संदेश दीजिएगा ताकि जो है चुनाव को लेकर जो प्रभावित हो सके? नहीं, हम लोग झारखंड पुलिस, हम लोग बहुत ही सिंसियरली पोल प्रोसेस को वेरी सिंसियरली, जो भी डायरेक्शंस हम लोगों को मिला है, हम लोग 100% सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, ताकि कहीं भी इन्फ्लुएंस होके या डर के वोट के देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्री एंड फेयर रूप में इलेक्शंस कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप लोग भी हम लोगों के साथ दें और सभी लोग अपना जो है मतदान का प्रयोग करें। तो ये थे आईजी विजया लक्ष्मी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप बेखौफ होकर पूर्ण मतदान करें, मतदान में हिस्सा लें और किसी तरह के भय की आशंका न करें।
दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।